जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ए शॉपकीपर बाय गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड सेल दीज एट ए प्रॉफिट 20% टू ए कंज्यूमर इन द सेम स्टेट इफ द जीएसटी इज चार्ज एट 5% फाइंड। और ये चीजें निकालनी है हमको, एक तो एसपी सेलिंग प्राइस निकालनी है एक्सक्लूडिंग टैक्स, और दूसरा सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर और द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। ये चीजें निकालनी है हमको। इसमें दे क्या रखा हमें कि शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस है कितने में खरीदा इसने 4,000 का, और जो परसेंटेज प्रॉफिट है शॉपकीपर के लिए वो 20 का है, और जीएसटी इसने 5%, जीएसटी का जो रेट दे रखा है इसमें 5% दे रखा है। तो सबसे पहले हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है, किसके लिए? शॉपकीपर के लिए। शॉपकीपर ने बेचा कितने का एसपी का? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे सीपी और मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन 100, और इसको सॉल्व कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस थी 4,000 और मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज प्रॉफिट कितना है, तो 20% का प्रॉफिट हो रखा है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे, 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4,000 और मल्टीप्लाइड बाय 120 और अपॉन 100। देखो तुम लोग सीधे डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको 20% का प्रॉफिट हुआ था ना, तो सीधे जो है 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 120 अपॉन 100 ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिए, और यहाँ से जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की 40 मल्टीप्लाइड बाय 120 तो ये आ जाएगा हमारे पास 4,800। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 4,800 रुपीज में इसको बेच दिया। पहले का आंसर आ गया, उसने लिखा होता है एसपी एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी कि टैक्स नहीं होना चाहिए इसमें, तो ये आ गया, उसने बेचा इसको 4,800 का, इतने रुपीज का बिका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर और एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। तो अब हमें जो है क्या निकालेंगे, हम जीएसटी निकालते हैं पहले। जीएसटी जो है इस सेलिंग प्राइस पे लगेगा। दरअसल ये सेलिंग प्राइस तो शॉपकीपर के लिए, ये कॉस्ट प्राइस है किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। तो कंज्यूमर अपनी कॉस्ट प्राइस पे जो है क्या देता है, जीएसटी देता है, या ऐसे समझ लो तुम कि शॉपकीपर जो है अपनी सेलिंग प्राइस पे जीएसटी कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे हम लिख रहा हूँ जीएसटी, तो जीएसटी आ जाएगा, कितना परसेंट था जीएसटी, 5%, तो यहाँ पे लिखेंगे 5% ऑफ इस सेलिंग प्राइस का 4,800, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 4,800, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, और जब इसको इंटू करेंगे 5 की 48 के साथ तो ये आ जाएगा 5 8 जा 44 और 5 4 जा 20, 24, तो 240 आ गया। तो 240 जो है ये जीएसटी आया है। अब देखो एक चीज समझो, ये जो है, ये जो जीएसटी कलेक्ट किया गया है 240 का कलेक्ट हुआ, और उसने पहले ही लिखा हुआ है कि जिस स्टेट में खरीदा गया उसी स्टेट में बेचा गया है, तो इसका मतलब इंट्रा स्टेट है। तो जो इंट्रा स्टेट वाली जो चीजें होती है, जो बिकती हैं, उसका जो जीएसटी कलेक्शन आता है वो भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन उसका आधा हिस्सा जो है किसको जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को, और आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसका मतलब अब इस जीएसटी के 2 हिस्से होंगे, एक बनेगा सीजीएसटी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, तो यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ, ये जो सीजीएसटी होगा, सीजीएसटी वो इसका हाफ हो जाएगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 120। और ऐसे ही जो है दूसरा वाला, एक तो सीजीएसटी निकालना था और एक एसजीएसटी निकालना था, तो आधा एसजीएसटी जो है स्टेट गवर्नमेंट को चला जाता है, तो इसका हाफ इतना ही आएगा 120, तो ये 120 रुपीज जो है इसका क्या होगा, एसजीएसटी। तो सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर 120, एसजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर ये भी 120 आ जाएगा, और टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर। अब कंज्यूमर ने कुल कितना दिया, तो भैया कंज्यूमर ने जो है उसके लिए जो शॉपकीपर ने कितने का बेचा था उसको 4,800 का, तो इतने में तो उसने उसको क्या करा, खरीदा होगा, और प्लस उसने टैक्स दिया होगा। ये टैक्स जो है कौन देता है, कंज्यूमर ही देता है। टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर कितना हो जाएगा, कितने में खरीदा, और प्लस टोटल जीएसटी, जीएसटी कितना पेड किया, ये जीएसटी लिख दो बस, प्लस जीएसटी, सीपी प्लस जीएसटी। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी कंज्यूमर के लिए, तो कंज्यूमर ने खरीदा था उसको 4,800 का, भाई शॉपकीपर ने बेचा था उसको 4,800 का, तो इतने में खरीदा होगा उसने, तो 4,800 और प्लस जीएसटी कितना दिया उसने, तो जीएसटी अभी निकाला था हमने, उसने दिया था 240 रुपीज का जीएसटी दिया था टोटल। तो ये टोटल प्राइस आ जाएगी हमारे पास 0 4 और 10 0 इतना, तो ₹5040 यानी कि 5,040 रुपीज जो है पेड करेगा वो। टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर 5040 5040।